हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग। और मैं आज व्लॉग की शुरुआत देखिए कहाँ से मैं कर रही हूँ। मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। सच्ची बात बताऊँ, आपने नोटिस किया होगा कि मेरे नेल्स पे नेल पेंट ऑलमोस्ट होते ही नहीं है, या अगर होते हैं तो बहुत पुराने होते हैं, वो बहुत गंदे लगते हैं। तो मैंने स्पेशली, आपने देखा था प्रीवियस व्लॉग में कि मैंने नेल पेंट ख़रीदा और आज मैंने उसे अप्लाई कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं बच्चे की तरह, थोड़ा सा मेरा नेचर है, अगर मैंने नेल पेंट लगाया ना तो मुझे बड़ा स्पेशल सा फील होता है। देखो मेरे ना, अभी मैं चाय भी पी रही हूँ या कुछ भी, तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि मैं नेल पेंट शो कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो ये सच है, प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। मैं सच में आप लोग को नेल पेंट ही दिखा रही हूँ। ये कैसा लग रहा है अगर मैं नेल पेंट लगा के रहती हूँ। एनीवेज, ये तो मैं मजाक कर रही थी आप लोग को हंसाने के लिए। और यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीने के साथ साथ मैं थोड़े से बुक्स भी पढ़ लेती हूँ कभी कभी। ये मत समझिए कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, हाँ, बट जैसे ही टाइम मिलता है थोड़ा सा रीड कर लेती हूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। और राजमा आज मेरे घर में बहुत ही कम है, जितना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे वेस्ट नहीं होने दूँगी, बल्कि इसको भिगो लूँगी। और इसमें मैं क्या करूँगी कि आलू बॉयल डाल दूँगी, तो फिर आज का काम तो हो जाएगा ना। चीज़ें थोड़ी हो ज़्यादा हो, उसी में मैनेज करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज है कल नहीं होता है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए थोड़ी सी चीज़ है तो मैं क्या करूँ, नहीं बनाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैनेज हो जाता है, एक बार बन जाता है तो। और ये देखिए, दुनिया की सारी चीज़ मैं ख़रीद लूँगी, लेकिन इसका हैंडल जो है ना, कब से टूटा हुआ है, आज से 5 साल मैं उसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। और इतना चोट लगता है ना, अगर जैसे इलायची वगैरह कूटती हूँ, क्या मैं क्या बताऊँ। और यहाँ ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज दूध वाला दलिया, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। बीच बीच में आपको दूध का दलिया ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि इससे आप दूध अगर नहीं भी खाना पसंद करते हो तो इस बहाने आप खा लेते हो। उसमें इलायची वगैरह डाल दो ना, तो बिल्कुल खीर सा लगता है। तो वहाँ पे दलिया पका रही हूँ और ऋषभ भी उठ गया, तो उसको मैं लेकर आ गई, क्योंकि फिर वो रुकता नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकता, वो रो रहा है। और देखो कैमरा तो मतलब ऋषभ को देखकर इतनी खुशी होती है कैमरे में, वो डायरेक्ट देखता रहेगा। और देखो मस्ती कर रहा है। तो ये टाइम सुबह का ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और फिर मुझे करनी थी क्लीनिंग, आई मीन डस्टिंग हो गया, बेडशीट्स चेंज करने हैं। तो ये सारा काम आज मेरे सिर पे है और ये सब कुछ मुझे करना ही है। इसके लिए मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकती, क्योंकि घर अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो आपको भी अच्छा फील नहीं होगा। तो ये काम तो आपको करना ही चाहिए, चाहे आप 1-2 दिन बीच में कर ले, एक दिन भी मिस कर सकते हो आप डस्टिंग में, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। सोचो मेरे साथ छोटा बच्चा है, बहुत ही छोटा बच्चा है, मेरे 2-2 बच्चे हैं, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे करना पड़ता है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। तो वैसे ही आप भी कर सकते हो, है ना। सब कुछ आसान होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आप एक बार करना सोच लो कि मुझे करना है। मैंने लेकिन पहले भी बोला था, पॉजिटिव होकर अगर सोच लो कि करना है तो सब कुछ करना आसान है। अगर टेंशन लेकर कुछ भी करोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है, थकावट हो जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी आपके दिल दिमाग में, है ना। तो बेडशीट्स ऑलमोस्ट मैंने ठीक कर दिया है और अब हमारा रूम बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भी। अब मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। ये कॉर्नर की जो चीज़ें होती हैं उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। बारिश का मौसम है, अगर आप कॉर्नर को क्लीन नहीं रखोगे ना तो मच्छर आएंगे और आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं इस कॉर्नर को भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा है। मैं सच्ची बताऊं, हमारे घर में डेकोरेटिव आइटम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जितना है उतने में मैं खुश रहती हूँ, उतनी में मैं अच्छा रखने की कोशिश करती हूँ, जितना मैं रख सकती हूँ, है ना, जितनी मेरी स्टैमिना है। तो मैं नहाकर आ गई थी बेडरूम में, थोड़ा सा अपने हाथों में, पैरों में और उसको मॉइस्चराइज़ करने के लिए, बॉडी लोशन लगाने के लिए, क्योंकि ये टाइम भी बड़ी जल्दी जल्दी मैं लगा ही रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ऋषभ अभी सो रहा है, लेकिन कब उठ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, तो मैं जल्दी जल्दी ये काम कर लेती हूँ। लेकिन ये भी ज़रूरी है, आपको खुद का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। सारे काम ज़रूरी हैं, बट अपना अगर आप ख्याल नहीं रखोगे तो आप बाकी सभी का ख्याल नहीं रख पाओगे। आप मतलब स्किन ख़राब हो जाएगी, हेल्थ ख़राब हो जाएगा। उस हिसाब से आपको सब कुछ करना चाहिए। अभी वैसे मैंने खुद को तैयार नहीं किया, क्योंकि जब मैंने मॉइस्चराइज़ करी थी तो ऋषभ ऑलमोस्ट उठ चुका था। तो मैं सबसे पहले अपने बच्चे को कुछ खिला देती हूँ और दलिया खाना शुरू कर दिया हमारे साथ। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हम खाते हैं ना, उसको वही खाना होता है। तो अच्छा है, हम कोई वैसे बुरी चीज़ तो नहीं खा रहे, हेल्दी खा रहे हैं। तो उसको मैंने पहले खिलाया
और अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। मुझे थोड़ा सा तैयार होना है, लेकिन उसके पहले मैं सोच रही हूँ राजमा उबलने को मैं रख दूँ, और 2 इसमें मैंने बोला था ना आलू डालना है, तो मैंने डाल दिया। आज मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे तैयार हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन तो नहीं कह सकते, सीसी क्रीम लगा लिया है, और उसको मैं हैंड से ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी पूरे फेस पे अच्छे से, जहाँ आप नेक पे भी ज़रूर लगाएं। और थोड़ा सा पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया है। और बहुत आप इस तरीके से आप डेली ही तैयार हो सकते हो। अपने आईब्रोज़ को ज़रूर सेट करें, क्योंकि एक बार आपके आईब्रोज़ अच्छे दिखते हैं तो पूरा फेस ही अच्छा दिखता है। बहुत ही लाइट कलर का मैंने ब्लश ऑन यूज़ कर लिया है, और उसे भी मैंने अप्लाई कर लिया। और न्यूड कलर ही मैंने लिपस्टिक, मैं न्यूड कलर की लिपस्टिक्स ही पसंद करती हूँ। बहुत डार्क कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा फेस जो है ना थोड़ा सा बड़ा है, लगता है ना हैवी, और उस हिसाब से अगर मैं बहुत डार्क कलर लिपस्टिक लगाऊंगी ना तो और भी ज़्यादा हैवी लगेगा। और मैं यहाँ अपने बालों में लगा रही हूँ सीरम। उसके बाद मैं अपने बालों में कोम कर लूँगी। कोम करना कभी कभी भूल जाती हूँ, तो ये कोम कर लिया, लेकिन बाल गीले हैं तो पता नहीं चल रहा। अब मैंने यहाँ ऋषभ को भी नहला दिया, और तैयार होना ही नहीं चाहता। एक बार अगर वो नहा लिया तो कपड़े पहनना तो मतलब वो चाहता ही नहीं है, रोता है। तो सामने उसके डैड खड़े हैं और वो वहीं पे भाग रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको कपड़े पहनाने की, लेकिन बच्चा है तो आप ज़्यादा गुस्सा तो नहीं कर सकते ना, उसको प्यार से ही बोल सकते हो। और देखो अब मेरा बेटा बिल्कुल तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। पता नहीं क्यों मैं जब ऋषभ को या जब जीविका छोटी थी वैसे तैयार कर देती थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ये ऋषभ की बन रही है खिचड़ी, वेजिटेबल्स आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। और अब देखिए राजमा भी उबलकर तैयार है, साथ में आलू भी। तो इसका मैं तड़का सिंपल तरीके से तड़का लगा लेती हूँ, राजमा जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। आप लोग को रेसिपी मैंने आई थिंक शेयर किया होगा, तो आप जाकर एक बार देख सकते हैं किसी ब्लॉग में। अगर आप बोलेंगे तो फिर से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। आज थोड़ी जल्दी में हूँ तो इसलिए मैंने प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं किया है। और लंच टाइम कब हो जाता है, ब्रेकफास्ट टाइम कब ख़त्म हो जाता है, और कब डिनर टाइम आ जाता है ना, ये सच बता रही हूँ किसी भी हाउसवाइफ की लाइफ में, मेरे लिए नहीं सबके लिए बात कर रही हूँ, पता ही नहीं चलता। आपको कैसा लगता है जब झटपट आपके दूसरे काम का टाइम आ जाता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो मेरा दिमाग चक्कर में आ जाता है, भाई अभी तो खाना खाया था, अभी दूसरा काम का टाइम आ गया। लेकिन काम हर दिन करना ही है, और ये है हमारा यमी हेल्दी लंच, पंजाबियों का फेवरेट राजमा चावल, और साथ में सैलेड के साथ। सैलेड ज़रूर लेना चाहिए, थोड़ा खाइए ज़्यादा खाइए, लेकिन सैलेड अपने खाने में ज़रूर ऐड कीजिए, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जीविका वहाँ साइड में खा रही है, दिख नहीं रही है, लेकिन जीविका स्कूल से आ चुकी है तो वो लंच कर रही है। और मेरे हस्बैंड को भी राजमा बहुत पसंद है, तो उनके वो मैं टेस्ट करा थी कैसा लगा, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए दोनों ही मस्ती कर रहे हैं, बहुत खुश रहते हैं ऐसे ही खेलते। आज का जो दिन रहा है बहुत ज़्यादा थकावट वाला रहा है, क्योंकि साफ़ सफाई थोड़ी सी ज़्यादा थी। खाना बनाना इतना लफड़ा नहीं था आज, तो राजमा चावल बनाना था, सॉरी। और ब्रेकफास्ट में भी मैंने दलिया ही बनाया था। बट बाकी की जो चीज़ें थी, कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें तो मैंने नहीं दिखाई, लेकिन नॉन स्टॉप जैसे वॉशरूम वगैरह क्लीन किया मैंने, और सब कुछ तो बहुत ज़्यादा। और क्या हुआ ना, ये सारे काम मैं संडे को करती हूँ, लेकिन आज था मंडे। संडे को क्या हुआ कि जीविका तो पता ही है वो अपने मासी के घर पे थी, और जतिन चले गए थे क्रिकेट खेलने, तो घर पे कोई भी नहीं था। तो मैं इसको छोड़कर काम कर नहीं सकती थी, ये सो भी नहीं रहा था और उस चेयर पे भी नहीं बैठ रहा था। तो फिर मैंने कल वो काम नहीं किया, वो सारे काम मुझे मंडे को करने पड़ गए। मंडे को करने पड़ गए तो मंडे ऑलरेडी स्कूल का टाइम होता है, तो पहले जीविका को मैंने स्कूल भेजा, और फिर आने के बाद थोड़ा सा क्या होता है, मैं रात को मैं बता रही हूँ कि रात भर मैं सोती नहीं हूँ। ये देखो, ये फिर से इसकी नींद आ रही है, और देखो पीछे ये बदमाशी कर रही है। तो मैं रात भर सोती नहीं हूँ, फीड लेता है। दूसरी चीज मैं 2 या 3 घंटे ही सो पा रही हूँ अभी फिलहाल। फिर सुबह उठकर जाना, मतलब इसको लो, आप खेलो, ठीक से पकड़ना है तो रोएगा बेटा। तो फिर इसको स्कूल भेजना, लंच बॉक्स वगैरह वो सब होता है, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की पढ़ाई। तो इसलिए मंडे का जो टाइम होता है ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। एंड सेकंड थिंग क्या है कि ये सारे काम भी ज़रूरी थे, डस्टिंग करना, वॉशरूम क्लीन करना, ये सब भी मैं स्किप नहीं कर सकती। आज कर लेती तो फिर कल ट्यूसडे को मैं कुछ चीज़ें नहीं करती हूँ, मंगलवार को, जैसे वॉशरूम क्लीन है, एक दिन नहीं करती, थर्सडे और ट्यूसडे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ है। तो फिर मैंने मंडे को कर लिया।
तो आज बहुत थकावट हो गई है, बहुत ज़्यादा। और आज मैं ब्लॉग सोचो कि दोपहर में ही एंड कर रही हूँ, क्योंकि इतने सारे मैंने शूट कर लिए, तो मुझे लग ऐड ऑन कर लिया मैंने, जैसे मेकअप वगैरह। तो फिर मैंने सोचा ऐड कर लिया मैंने मेकअप वगैरह करना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज बेटा पैर ठीक से रखो। तो मैंने सोचा कि चलो आज इतना इनफ है। और आप लोग बताइए कैसा लग रहा है ये व्लॉग। और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ ताकि आप लोग को मेरे कंटेंट अच्छे लगे, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। और मैं क्या बोलूँ, आप लोग के सपोर्ट की वजह से धीरे धीरे ही नहीं, मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ूँगी। अभी फ़िलहाल स्लो है, बट अगर आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार और अपना सपोर्ट करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे और ब्लॉग को अच्छे अच्छे से देखते रहे, तो डेफिनेटली मैं भी ग्रो करूँगी। गाइस जैसे अभी मम्मी बोल रही थी सब्सक्राइब करें, और उसके बाद में मुझे एक बात बोलनी है कि कमेंट में आप बताना कि मेरे बाल बढ़ रहे हैं या नहीं। और एक और चीज दैट ये आपको ऋषभ दिख रहा है ना? दिख रहा है। तो ये ना यहाँ खड़ा होता है, मम्मी बोलती है कि अरे लग जाएगी इस चक्कू से गोली मोली बच्चों को। और बेल आइकन दबा देना। कौन सी बात कब बोल रही है और कौन सी बात कहाँ घुसा दी है? लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और जो नए हैं वो बिल्कुल हमारे जो वो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। और एक और चीज ये देखिए, बस बस ये इसने रॉकेट बनाया, दिखा दो। एक बार फिर से दिखा देना रॉकेट। और हमने जीविका कल जीविका बोलेगी, पता है ना, जीविका बचपन से ही ये मतलब बोलना शुरू करती, चुप ही नहीं होती। चलो इस ब्लॉग को करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर। और कल कुछ स्पेशल है, आपको रात को पता चल जाएगा। क्या स्पेशल है कल? अच्छा, क्या हम कहीं जा रहे हैं तो हाँ मैं वहाँ करूँगी, ट्राई करूँगी शूट करने का, अगर शूट कर पाऊँ तो। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ही कुछ फंक्शन है किसी का, तो फिर वहाँ पे जाना है। वही कह रही है। ये छोटे मुझे स्कूल बच्चा है ना, ये बहुत पसंद करता है, लेकिन दीदी से बहुत प्यार भी करता है, खेलता है जब मैं आती हूँ। तो गाइस बाय बाय ऋषि, बाय ऋषि भी बाय करेगा। बाय ऋषि, बाय। चलो बाय एवरीवन, बेल आइकन नीचे दबा देना।